सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा ऐतिहासिक विषयों में किए जा रहे बदलावों को प्रदेश लोक निर्माण मंत्री व युवा सेवाएं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गलत ठहराते हुए इसे ऐतिहासिक विषयों के साथ छेड़छाड़ करार दिया है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक विषय किसी भी समाज में आगामी पीढ़ी व देश की सभ्य संस्कृति की धरोहर होते हैं। ऐसे में इस तरह से छेड़छाड़ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ साथ लोक निर्माण मंत्री ने नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की जीत दर्ज करने की हुंकार भी भर दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में महापौर व उप महापौर कांग्रेस का ही होगा। आज का एक बहुत ही लीडिंग अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आई है कि किस तरीके से जो एजुकेशन बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, वो किस तरीके से जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है। मैं इस हक में भी हूँ कि जो हमारा गौरवमय इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा हज़ारों साल पुराना हमारा इतिहास है, उसको दिखाया जाना चाहिए, उसको इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसके पूरे समर्थन में हैं। मगर जो इवेंट्स हुए हैं, आप उनको इतिहास से मिटा दें, आप उनको टेक्स्ट बुक से मिटा दें, इससे वो चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। ये एक कड़वा सत्य है कि भारत के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल ने RSS को बैन किया था। ये सत्य है। ये कितनी भी कोशिश कर ले उस सत्य को मिटाने की, ये कितनी भी कोशिश कर ले उसको टेक्स्ट बुक से हटाने की, मगर जो इतिहास है वो रहेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले आने वाले समय में खुद इतिहास बन जाते हैं। इसलिए इस तरीके के उनको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और हिमाचल में भी ये चीज़ें समय समय पर करने का प्रयास किया गया था। हिमाचल की जो राजधानी है शिमला, इसका नाम भी जो तत्कालीन शहरी विकास मंत्री थे, पता नहीं उनको किसकी जो है वो दिव्य दृष्टि आई थी कि शिमला का नाम बदलने चले थे। आज जो है मैं कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर जिस तरीके से नाम बदलने की प्रथा देश में चली हुई है, उसको शिमला में भी लाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारा इतिहास है, जो हमारा सदियों से चलता हुआ इतिहास है, उसको हमें संजो कर रखना है। और ये ज़रूर है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर कुछ उसमें कमियां रह गई हो, उनको अगर इनकॉर्पोरेट करना है, उसमें हमको कोई भी जो है वो एतराज़ नहीं है। मगर अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर आप इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे देश के भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष का तो काम ही हंगामा करना है और विपक्ष हंगामा करते रहती है और मुद्दों के ऊपर बोलते नहीं है। जब बोलना होता है तो विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर देते हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर सही मायने में अगर उनको इसके ऊपर चर्चा करनी होती, जब ये बिल लाया गया था तो उस समय विधानसभा के अंदर चर्चा करते, मगर उस समय उन्होंने इस पर वॉकआउट कर दिया। मगर तब भी हम इन चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वैसे तो ये चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव के पहले हो जाने चाहिए थे, मगर इसमें जो कमियां रही, जो इसमें आपूर्तियां रही, उसकी वजह से नहीं हो पाया। बाकी इसमें कोर्ट का भी माननीय हाई कोर्ट का इसमें स्टे ऑर्डर था, जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो अब सारी इसकी जो अनियमितताएं हैं उनको हटा दिया गया है, रोस्टर को भी बदला गया है और अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 वार्ड आते हैं और बाकी टोटल अब 34 वार्ड पूरे इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट में आते हैं। तो उसमें हम पूरी तरीके से मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में प्रदेश में जीत दर्ज करी है और जिस तरीके से प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली है, और मिलकर हम संगठन और सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इन चुनावों को जीतेंगे और शिमला में कई साल बाद फिर से जो है वो आपका मेयर और डिप्टी मेयर दोनों कांग्रेस पार्टी के बनेंगे और हम मिलकर शिमला का विकास भी और प्रदेश का विकास भी आने वाले समय में जो है वो करने का पूरा प्रयास करेंगे।